सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणशवे नमो सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। ठीक है। इंद्रियात्मवाद। शरीर, स्थूल शरीर आत्मा नहीं है, ये निराकरण हो गया। अभी इंद्रिय आत्मा क्यों नहीं हो सकते, उस पर चर्चा करते हैं। अपरे, अपरे माने यहाँ पे चार्वाक एकदेशिना लोकायति कहा इंद्रियात्मवादिना। तो ये चार्वाक, उनमें से चार्वाक माने चार्वाक का खंडन हो गया। वस्तुतः चार्वाक क्या है, उनको कहते हैं जो स्थूल शरीर को आत्मा मानते हैं। उनमें से एक देशी माने उनमें से कुछ एक भाग है जो शरीर, स्थूल शरीर को नहीं इंद्रियों को आत्मा मानते हैं। और लोकायतिका, लोक में भी ऐसे प्रसिद्धि है, ऐसे लोकायतिका करके भी है। चार्वाक के ही माने वैसे ही चार्वाक नहीं पर चार्वाक जैसे ही लोकायतिका भी है। वो क्या अपरे केचन एवं आहु, वो क्या कहते हैं, स्थूल शरीरम न आत्मा, स्थूल शरीर आत्मा नहीं होगा। किंतु स्थूल शरीरे यत् सद्भावे जीवन व्यवहारो भवति, यद अभावे मरण व्यवहारो भवति सा आत्मा। स्थूल शरीर में जिसके होने से, स्थूल शरीरे यत् सद्भावे माने जिसका सद्भाव माने होने से, जीवन व्यवहारो भवति, ये जीवित है ऐसा व्यवहार होता है। स्थूल शरीर में जिसके होने से ये जीवित है ऐसा व्यवहार होता है। और यदाभाव है माने जिसके अभाव से, जिसके नहीं रहने से मरण व्यवहार होता है, वो आत्मा है, स आत्मा। सच स्थूल शरीराद व्यतिरिक्त, तो स्थूल शरीर से भिन्न होगा, क्योंकि स्थूल शरीर तो मरने के बाद रहता है, फिर भी उसमें जीवन व्यवहार नहीं होता कि मर गया करके कहते, जीवित है करके कोई नहीं कहता। इसीलिए क्या है, उससे भिन्न, स्थूल शरीर से भिन्न कोई होगा जो आत्मा होगा, जिसके चलते ये जीवित है ऐसा व्यवहार होता है और जिसके जाने से मर गया करके व्यवहार होता है। जीवन मरण व्यवहार, जीवन मरण व्यवहारो इंद्रियाधीनो भवतः। अभी क्या कहते हैं, जीवन मरण का व्यवहार जो है ना, ये इंद्रियों के अधीन है। इंद्रियों के होने से जीवित है करके कहते हैं, इंद्रिय नहीं होने से मर गया करके कहते, ऐसा उनका मत है। शरीरे यावत काल पर्यंत इंद्रियाणि स्वस्व व्यापार क्षमाणि भवन्ति। शरीरे, शरीर में यावत काल पर्यंतम, जब तक क्या है, इंद्रियाणि स्वस्व व्यापार क्षमाणि भवन्ति। इंद्रिय अपने अपने व्यापार, चक्षुरिंद्रिय देख रहे हैं, रूप दिखता है चक्षुरिंद्रिय से, कानों से सुन रहे हैं इत्यादि, श्रोत्रेंद्रिय से सुन रहे हैं। ऐसे जब तक स्वस्व व्यापार, अपने अपने इंद्रियों का व्यापार में क्षमाणी भवन्ति माने जब तक उनमें ऐसी क्षमता होती है, तब तक, तावत काल पर्यंतम, तब तक उस काल तक, तब तक क्या है, अयम जीवति इति व्यवहार भवति, ये जीवित है करके व्यवहार कहते हैं। नहीं तो कह देते हैं, देखो अरे खा नहीं सकता, सुन नहीं सकता, जैसे मर ही गया, ऐसे बात करते हैं लोग कि दिखाई नहीं देता, ऐसा बुढ़ापा आ गया कि दिखाई नहीं देता ठीक से, सुनाई नहीं देता, खा नहीं पा रहे, क्या खाया समझ में नहीं आ रहा है, स्वाद समझ में नहीं आ रहा है, तो मर गया, ऐसे व्यवहार होता है, ऐसी इनकी कल्पना है। यस्य कस्यपि इंद्रियस्य नाशे अयम मृतः इति च व्यवह्रियते, यस्य कस्यापि इंद्रियस्य नाशे, तो ये मर गया, ऐसे व्यवहार करते। अरे माने कैसे कहते हैं कि ये इंद्रिय काम नहीं कर रहा है, तो कहते हैं मर गया, इसके तो कान मर गए, इसके तो आंख मर गई, ऐसे व्यवहार होता है। ऐसा भी व्यवहार होता है, अयम मृतः, ये तो मर गया, ऐसा व्यवहार करते हैं।
किंच अहम पश्यामि, अभी और इसमें उतनी तुष्टि नहीं हुई, संतुष्टि नहीं हुई, तृप्ति नहीं हुई। कहते हैं अहम पश्यामि, जो कहते हैं मैं देख रहा हूं, ये इंद्रियों का को लेकर ही बात करते हैं। मरा हुआ नहीं देख पाता, यही भेद है ना, मरा हुआ नहीं सुन पाता, यही भेद है। तो इंद्रियां ही आत्मा होंगी, क्योंकि मैं देख रहा हूं करके जीवित वाला कहता है, मैं सुन रहा हूं कहता है, मैं बोल रहा हूं कहता है। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का प्रयोग करता है जो जीवित है, जो मर गया वो नहीं करता है। इसीलिए ये ठीक लग रहा है। कहते हैं अभी अभी तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कह रहे हैं कि ये अहम पश्यामी, ये व्यवहार मैं देख रहा हूं पश्यामी, कोई मरा हुआ करता है कि जीवित करता है? जीवित करता है। इसीलिए क्या है कि इंद्रियां ही ये आत्मा होंगी। किंच अहम पश्यामी अहम वदामी इत्यादि व्यवहारे अहम अहम करके जो है ना, मैं सुन रहा हूं, मैं, तो इंद्रियों के साथ ही होने से ही वैसा व्यवहार संभव है। इसीलिए वही आत्मा है। अहम भाव जो है वो इंद्रियों में है। इति बुद्धिरिंद्रिय एव भवति तस्मात् अहम इति बुद्धि विषयेन्द्रियम एव आत्मा। यहाँ पे एक बुद्धि, ऐसी जो बुद्धि है ना, यहाँ जो कहा है, ये वदामी जो है उससे कर्मेंद्रिय का ग्रहण करेंगे, सभी उपलक्षण है, और पश्यामी जो है उससे ज्ञानेंद्रिय का ग्रहण करेंगे। तो इति बुद्धि ही, ऐसी बुद्धि जो है, अहम पश्यामी अहम वदामी, उसमें अहम बुद्धि जो है ना, अहम इति बुद्धि, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, ये मैं सब क्या है, ये जो बुद्धि है ये सब इंद्रियों में ही होती है। इंद्रिय एव भवति तस्मात्, इसीलिए क्या सिद्ध हो गया, अहम इति बुद्धि विषय इंद्रियम एव आत्मा। ये अहम बुद्धि का विषय कौन है? इंद्रिय है, और वो इंद्रिय ही आत्मा है। ऐसे ये कहते हैं। उस पर टिप्पणी देख लेते हैं। चार्वाक एकदेशी ने लोकायति कहा इंद्रियम इंद्रिय आत्मवादिनः, इंद्रिय को आत्मा मानते हैं। कौन है वो? चार्वाक में एकदेशी, माने कुछ बातें मानते हैं चार्वाकों की, सभी बातें नहीं मानते। कहते स्थूल शरीर आत्मा नहीं है, बाकी तो ठीक है। तो वो जो है वो कहते इंद्रिय आत्मा है। और लोकायत के भी तन्मतम अपि असंगतम, वो मत भी ठीक नहीं है। क्यों? तो उसका खंडन दिखाते, यदभावे शरीरम न तिष्ठेत स आत्मा, जिसके अभाव से शरीर नहीं होता वो आत्मा है। श्रोत्र नेत्र वाक पाद आदि अभावे अपि, तो श्रोत्र इंद्रिय नहीं है तो भी शरीर रह जाता है। नेत्र नहीं है, चक्षुर इंद्रिय नहीं है, नेत्र इंद्रिय तभी भी रह जाता है। वाक पाद सभी एक एक इंद्रिय हटा दे तो भी शरीर तो जीवित रहता है, इसीलिए वो आत्मा नहीं होगा। तो कहते हैं श्रोत्र नेत्र वाक पादादि अभावे अपि बधिर अंध मूक पंगु रूपम शरीरम जीवती एव। आप कह रहे हैं कि इंद्रिय जाने से क्या बाद ये मर गया करके व्यवहार होता है? ऐसा नहीं होता है। कहाँ होता है? देखिए, श्रोत्रेंद्रिय नहीं है, सुनाई नहीं देता, तो बधिर है करके व्यवहार होता है, मर गया करके व्यवहार नहीं होता। चक्षु से हीन है तो कहते हैं अंधा है, वाक से हीन है तो मूक है कहते, पाद ठीक नहीं है, पैर ठीक नहीं है तो पंगु है कहते, अपंग है इत्यादि। ऐसे व्यवहार होता है ना कि मर गया, मर गया कोई नहीं कहता। इसीलिए आपकी भ्रांति हो रही है। शरीरम जीवती है, वो शरीर तो जीवित रहता है। किसी को नहीं कहेंगे अरे आँख नहीं है जी लोगे, कोई जी लेंगे। आँख नहीं चल रही है जी लेंगे। बुढ़ापे में तो सभी इंद्रियां धीरे धीरे जा रही है, फिर भी जीने की इच्छा तो मरती नहीं है। मर गया करके कौन कहता है? तस्मात् न इंद्रियम आत्मा, इसीलिए इंद्रिय तो आत्मा नहीं घटेगा। फिर कहते हैं अच्छा हमने अहम पश्यामी कहा था, अहम वदामी, उसमें अहम भाव तो इंद्रियों में है, उसमें क्या आपका उत्तर है करके ये पूछते हैं लोकायति का इंद्रिय आत्मवादी। तो उसको कहते हैं अहम पश्यामी अहम वदामी इत्यादि व्यवहारे। ये जो व्यवहार आप दिखा रहे हैं इन उसमें व्यवहारे इंद्रियस्य अहमधि विषयत्वाद इंद्रियम एव आत्मा इति यदुक्तम तत्रापि उच्यते। उसमें जो आप इंद्रियों में ही अहमधि जो प्रतीत हो रही है, इंद्रिय का अहमधि का विषय इंद्रिय बन रहा है, इसलिए इंद्रिय आत्मा होना चाहिए, ऐसे जो आपकी प्रतीति हो रही है, वहां पे कहते हैं अत्रापि तत्रापि उच्यते। उसमें उत्तर देते चक्षुष्मान अहम पश्यामी। वहां पे अहम पश्यामी में अहम पश्यामी कह देते ठीक है, पर कैसा वाला अहम? चक्षुरिंद्रिय वाला मैं देख रहा हूं। अहम पश्यामी व्यवहार चक्षुरिंद्रिय मेरे में है वैसा वाला मैं देख रहा हूं करके होता है। चक्षुर इंद्रिय देख रहा है,
चक्षुर इंद्रिय मैं हूं, मैं देख रहा हूं, ऐसा व्यवहार नहीं होता। अहम चक्षुः पश्यामि, ऐसा व्यवहार नहीं होता है। अहम चक्षुष्मान, मैं चक्षुर इंद्रिय वाला हूं, मतु प्रत्यय लगता है उसमें। अहम अहम कौन करके, चक्षुर इंद्रिय क्या है ये, मैं हूं करके नहीं कहता, कहते ये आंखें मेरी है करके कहता है, ये चक्षुर इंद्रिय मेरे आंखें ठीक नहीं है करके कहता है, मेरी आंखें ठीक है कहता है, आंखों द्वारा देख रहा हूं कहता है, वो कर्ण बनते हैं। इसलिए चक्षुष्मान अहम पश्यामि इति एव तत्र वक्तु अभिसंधि। भाषा में प्रयोग कर देते कि अहम मैं देख रहा हूं, पर वस्तुतः उसमें विचार करेंगे तो वो कहेगा ये कौन हो, अरे यही जिसकी चक्षुर इंद्रिया है, जिसके श्रोत्र इंद्रिय है, वैसा वाला मैं देख रहा हूं। कि चक्षु हूं, मैं चक्षु हूं देख रहा हूं, मैं जिह्वा हूं, ये हूं जिह्वा हूं बोल रहा हूं, ऐसा कोई नहीं कहता। मैं जो चक्षु वाला हूं वो देख रहा हूं, मैं जो जिह्वा वाला हूं वो बोल रहा हूं, ऐसा अर्थ है उस वहां पे वक्तु अभिसंधि। वक्तु का अभिप्राय या विवक्षा उसमें है। मैं ही चक्षुर इंद्रियों करके, मैं ही वागेंद्रियों करके, उसमें विवक्षा ही नहीं है उसकी, किसी भी वक्ता की नहीं है। कोई भी जो कहता है ऐसा कि अहम वदामि अहम पश्यामि, उसको कह पूछ लेंगे कि तुम ही आंख हो क्या, चक्षुर इंद्रिय तुम हो, तो कहेगा नहीं मेरी चक्षुर इंद्रिय है। तुम ही बोल रहे हो तो उसका अर्थ क्या है, वागेंद्रिय हो तुम, बोलते नहीं मेरे वागेंद्रिय है। इसीलिए वागेंद्रियवान अहम और चक्षुष्मान अहम पश्यामि और वागेंद्रियवान अहम वदामि, ऐसे वागेंद्रियवान अहम वदामि ऐसे व्यवहार होगा, ऐसे विवक्षा है। न तो चक्षु रूप अहम पश्यामि, मैं ही चक्षु हूं, चक्षु रूप में हूं, वैसा वाला मैं देख रहा हूं, ऐसा नहीं कोई कहता। तस्मात् तत्र अहम अनुभवस्य, ये अहम भिन्न नहीं होगा, अहम अनुभवस्य, अहम इति अनुभवस्य, ये कर्मधारय होगा। अहम ऐसा जो अनुभव है, अहम इति अनुभवस्य, ये अहम अनुभव जो है उसका विषयश्च, विषय क्या है ये, तत्र तस्मात् तत्र अहम अनुभवस्य विषय, अहम अनुभव का जो विषय है वो क्या है, अहम इति अनुभव जो है उसका विषय कौन है, उसका विषय चक्षुरादि इंद्रिय व्यतिरिक्त एवं भवति। चक्षुर इंद्रिय से व्यतिरिक्त अहम पश्यामि, चक्षुर इंद्रिय जैसे है वो मेरे हैं, मेरे कर्ण है, जैसे भी है मेरे हैं, मैं नहीं हूं, जैसे भी है वो मैं हूं ऐसा नहीं कहते, जैसे भी है वो मेरे हैं। वागिंद्रिय जैसे चल रहा है वो मैं नहीं हूं, मेरे हैं। इसीलिए जो मेरे हैं वो मुझसे भिन्न है। चक्षुर इंद्रिय मेरे इंद्रिय है, चक्षुर इंद्रिय मेरा इंद्रिय मेरे से भिन्न है, वागिंद्रिय मेरा इंद्रिय मेरे से भिन्न है। इसीलिए कहते हैं जो अहम अनुभव का विषय बन रहा है वो तो वस्तुतः चक्षुर इंद्रिय व्यतिरिक्त है, उससे भिन्न ही होगा अहम आत्मा। किंच मम चक्षु तीक्ष्णम मम चक्षुर मंदम, ऐसा व्यवहार भी होता है कि आंखें ठीक है, कहते हैं नहीं उतना नहीं दिख रहा है, अरे पहले तो मेरी आंखें 20/20 थी कहेंगे तो तभी तीक्ष्ण आंखें थी, तो मम चक्षु तीक्ष्णम कहेंगे, मम चक्षु मंदम करके कहेंगे। तो ये मम करके व्यवहार होता है, वो क्या है, वो संबंध में षष्ठी है, शेषे षष्ठी है, तो इसीलिए संबंध हो रहा है, जिसका संबंध दो में होता है, एक में संबंध नहीं होता। मेरा ही मुझसे संबंध नहीं, मेरा दूसरे के साथ संबंध होता है। तो जब ये मम करके ऐसा संबंध हो रहा है तो जिससे संबंध हो रहा है उससे संबंध ही भिन्न है। संबंध वाला संबंधी जो है वो जिससे संबंध हो रहा है उस विषय से भिन्न होगा। तो चक्षुर इंद्रिय से मम चक्षु ऐसे करके कहते हैं, इसीलिए क्या है, चक्षुर इंद्रिय से मैं भिन्न हूं, अहम भिन्न। तस्मात् इंद्रियम न आत्मा हो जाएगा, ये नहीं क्या हो गया, चक्षुर्मंदम इति चक्षुरादि इंद्रियेषु, चक्षुरादि इंद्रिय में क्या है, ममता विषयत्व दर्शनात्, क्योंकि ममता है उसमें, मैं नहीं हूं, मेरा है, मेरा, मम माने मेरा, इसलिए ममता आ गई उसमें। ममता विषयत्व दर्शनात् तेषु अहंता विषयत्व व्यभिचारितम, तो अहम भाव उसमें नहीं हो पाएगा, मम भाव आ रहा है, ममता माने मम भाव और अहंता माने अहम भाव, तो आप अहम भाव जो दिखा रहे उसमें नहीं होगा, अहंता विषय नहीं बन पाएगा, अहम भाव का विषय नहीं बन पाएगा चक्षुरेंद्र, क्यों, उसमें मम भाव आ गया।
जिसमें मम है, मम पुत्र, तो मैं नहीं हूँगा, मम पुत्र कहेंगे, मम मित्र, मम माता इत्यादि, ये जो है ये सब व्यवहार जो है मेरा जो है वो मुझसे भिन्न होगा, इसलिए उसमें अहंता नहीं आ सकती, ममता होते। ममता शब्द भाषा में भी होता है, हिंदी इत्यादि भाषा में ममता कहते हैं, ममता बहुत है उसमें। ममता माने क्या, करु ऐसे इसमें ममता करके प्रयोग होता है। ममता माने अपने है करके ऐसे जो है करुणा विषय बनते हैं, अरे इसमें बहुत ममता है, माने ममता है वो ऐसा जो रूढ़ी अर्थ में आता है, वो किससे आता है, अपना है करके आता है। अपना है पर मैं हूं करके नहीं है, उसमें भाव अहम भाव नहीं है, मम भाव है, ये अभिप्राय। तस्माद इंद्रियम न आत्मा, तो इसलिए अहमता विषयत्वम व्यभिचरितम, अहंता विषय का व्यभिचार हो गया, क्योंकि आपने अहम करके कह दिया पर मम करके ही प्रयोग होता है। तो अभी पूछेंगे अहम कहेंगे या मम कहेंगे, अहम चक्षु कहोगे क्या, अहम पश्यामी जो कह रहे हो, मम चक्षु पश्यति करके भी कहेंगे। मम चक्षु मंदम क्यों कह दिया, मम चक्षु तीक्ष्णम करके क्यों कह दिया, तो अहम और चक्षु में सामानाधिकरण्यम नहीं हो रहा है, उसमें संबंध हो रहा है, इसीलिए भेद आ गया, व्यभिचार हो गया। तस्मात् इंद्रियम न आत्मा, इसलिए इंद्रिय आत्मा नहीं हो पाएगा। फिर तीसरा अंक कहता यो यत वेत्ति स वेत्ता वेद्याद विलक्षणः, तो दृग्दृश्य विवेक दिखा रहा है। तो जो जिसको जानता है, यह जो आत्मा, यत जिसको जानता है, वेत्ति स वेत्ता जो जानने वाला जो है आत्मा, वेद्याद विलक्षण, वेद्य जो कर्म है, विषय है, ज्ञान का जो विषय है, वेदन का जो विषय है, उससे विलक्षण होगा। हो तो ये यो यत वेत्ति सह वेत्ता वेद्यात तद वेद्यात विलक्षण, तो उससे विलक्षण होगा। यदि मैं चक्षुरिंद्रिय को जानता हूं तो चक्षुरिंद्रिय से भिन्न होऊंगा। यहां देखिए, जैसे यथा उदाहरण दे दिए, यथा घटस्य दृष्टा, घट को जो देखता है जानता है वो घट से भिन्न होगा, घटाद विलक्षण, घट से भिन्न है। तथा इंद्रियाणाम पटुत्व मंदत्वादि वेत्ता आत्मेन्द्रियाद आत्मा इंद्रियाद विलक्षण, तो कहते हैं पटुत्व मंदत्व ये किसका है, इंद्रियों का। इंद्रिय का पटुत्व जानता है, इंद्रियों का मंदत्व जो जानता है, मैं कहता हूं मेरे चक्षु बहुत तीक्ष्ण है, मेरे चक्षु मंद है इत्यादि जो कहते हैं, वो इंद्रियों का जो पटुत्व धर्म और मंदत्व धर्म जो जानता है, वेत्ता जानने वाला कौन है, वो आत्मा। आत्मा वो इंद्रियाद विलक्षण, वो इंद्रिय से भिन्न होगा। अभी कोई प्रश्न पूछ लेगा, देखिए पटुत्व तो इंद्रिय नहीं है, पटुत्व तो इंद्रिय में है ना, चक्षुर इंद्रिय पटुत्व नहीं कह रहे, पटुत्व चक्षुर इंद्रिय में है, चक्षुर इंद्रिय में मंदत्व है। तो मंदत्व को जो जानता है, मम चक्षु मंदम मम चक्षु तीक्ष्णम, ऐसा जो व्यवहार कर रहा है, वो आप चक्षु से भिन्न क्यों दिखा रहे हो, पटुत्व से भिन्न होगा, वो मंदत्व से भिन्न होगा। पटुत्व को जानता है ना, मंदत्व को जानता है, ऐसा कोई प्रश्न उठा सकेगा कि वो तो धर्म जानता है ना, उसका गुण जानता है। पटुत्व धर्म आ गया, मंदत्व धर्म आ गया, ये तो उसका धर्म है, वो धर्म को जानता है, धर्मी हो गया चक्षु, तो धर्मी से भिन्न क्यों होगा, धर्मी से चक्षु से चक्षु जो धर्मी है, पटुत्व मंदत्व धर्मी, पटुत्व हो या मंदत्व दोनों एक साथ नहीं होगा, पटुत्व धर्मी होगा या मंदत्व धर्मी होगा। तो पटुत्व और मंदत्व धर्म जो जानता है, वो तो चक्षु के धर्म जानता है, तो मैं अपने धर्म जान सकता हूं, तो चक्षु फिर भी आत्मा क्यों नहीं होगा, ऐसा प्रश्न होगा। तो उस पे कहेंगे कि नियम है कि धर्म बिना धर्मी के ज्ञान के नहीं उत्पन्न होता है, धर्मी प्रत्यक्ष होने से ही धर्म प्रत्यक्ष होता है। आप घटत्व जानते हो, घट के बिना घटत्व नहीं जानोगे, घट व्यक्ति को लेकर ही घटत्व प्रत्यक्ष होगा। तो इसीलिए जो धर्म प्रत्यक्ष होता है धर्मी के बिना प्रत्यक्ष नहीं होता, ऐसा नहीं कहते। तो भगवान भाष्यकार भी ये अविद्या किस में रहता है करके प्रश्न होता है, किसकी अविद्या है करके गीता भाष्य में कहते हैं, 13 अध्याय में आता है, वहाँ पे 13 अध्याय भाष्य में आता है कि पूर्व पक्षी लेते हैं, पूर्व पक्षी पूछता है ये अविद्या किसकी है, तो बोलते जो पूछ रहा है उसकी है। ऐसे लंबी चर्चा चलती है,
तो उसमें सिद्ध कर देते हैं कि अविद्या तुम्हें प्रत्यक्ष हो रही है, वो जिससे जिसकी है, जहां अविद्या है वो किसकी है करके नहीं जानता हो करके कहता है। तुम जानते हो पर किसकी नहीं जानते। भगवान भाष्यकार पूछते हैं यदि तुम अविद्या प्रत्यक्ष है जानते हो तो जिसकी है वो भी उसको भी जानते हो। कैसे? क्योंकि बिना धर्मी के धर्म प्रत्यक्ष नहीं होगा। द्रव्य के बिना उसका जो गुण है वो प्रत्यक्ष नहीं होगा, द्रव्य भी प्रत्यक्ष होगा, उसके चलते ही गुण प्रत्यक्ष होगा। जैसे तार्किक क्या कहते हैं? तार्किक कहते हैं, तार्किक से प्रक्रिया से एक थोड़ा समझ आएगा कि ऐसा क्यों है। जब भी किसी धर्म हम धर्म कहेंगे, तार्किक उसको गुण कहेगा। कोई गुण है या धर्म भी कह सकता है। पटुत्व मंदत्व को धर्म मानेगा, वो घटत्व को जाति मानेगा। अभी घटक के घटत्व को मान लीजिए एक उदाहरण में कि घट का घटत्व प्रत्यक्ष कैसे होता है। तो तार्किक क्या कहता है? आत्मा का इंद्रिय मन से संयोग होता है, मन का इंद्रिय से संयोग होता है, इंद्रिय का विषय के साथ संयोग होता है। अभी वो क्या कहते हैं? ये विषय इंद्रियों से भिन्न है, तो इंद्रियों का विषय से संयोग रूप संबंध होता है। संयोग कहते हैं उसको, संयोग हो गया। जैसे हस्त पुस्तक संयोग कहते हैं, हाथ का पुस्तक ले लिए तो हाथ का पुस्तक से संयोग हो गया, तो हाथ और पुस्तक का संयोग होता है, भिन्नों का भिन्न है। अभी वो क्या कहते हैं? गुण गुणी, क्रिया क्रियावान इत्यादि ऐसे जो है उनमें गुण गुणी, गुण और गुणी जो है धर्म और धर्मी, घटत्व और घट जो है, घट हो गया धर्मी या गुणी और घटत्व हो गया धर्म या गुण। तो गुण गुणी नो हो समवाय संबंध कहते हैं। क्या संबंध है? समवाय, वो नित्य संबंध है। हस्त पुस्तक संयोग तो बन जाएगा, हट भी जाएगा। यदि पुस्तक है हाथ से, इस हाथ से सोचिए, इस हाथ में तो है, अभी इस हाथ का मेरे दाएं हाथ का पुस्तक के साथ संयोग हो गया और हटा भी सकते हैं, तो ये दो भिन्न है, तो ये नित्य संबंध नहीं है, इसको हटा भी सकते हैं। तो ये संबंध जो है, संयोग रूप जो संबंध है वो नित्य नहीं है, वो तो अनित्य है। संयोग हो जाएगा फिर वियोग हो जाएगा, हटा देंगे, हाथ हटा देंगे तभी, या पुस्तक हटा देंगे। किंतु समवाय संबंध जो है वो नित्य संबंध है, तो कहेंगे गुण और गुणी के बीच में समवाय संबंध होता है। अभी वो कहेंगे कि ये जो कौन से संबंध से, वो क्या कहते हैं? अभी संबंध की आवश्यकता है, कुछ प्रत्यक्ष हो रहा है, ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, तो कहते हैं घट का ज्ञान जो उत्पन्न हो रहा है, तो घट प्रत्यक्ष हो रहा है, उसके लिए कैसा संबंध बन रहा है इंद्रिय के साथ? तो कहेंगे संयोग संबंध से होता है। संबंध क्या है? संयोग संबंध है। घट प्रत्यक्ष होने के लिए इंद्रिय घट के साथ संयोग संबंध से जुड़ गई। अभी घट में जो गुण है, घटत्व, ये कैसे प्रत्यक्ष होता है? तो तार्किक कहते हैं वो तो संयोग नहीं हो रहा है, संयोग तो घट के साथ हो रहा है इंद्रिय का। इंद्रिय के अंदर जो गुण है उसके साथ तो इंद्रिय संयोग से नहीं जुड़ी है, क्योंकि वो जो गुण है वो समवाय संबंध से। गुणी में घट जो प्रत्यक्ष हो रहा है संयोग संबंध के द्वारा, उसमें जो गुण है घट का, घटत्व जाति जो है धर्म, वो समवाय संबंध से घट में। तो इसीलिए क्या कहेंगे? अभी ये संयोग हो गया इंद्रिय का, चक्षुर इंद्रिय का घट के साथ। तो एक घट क्या है? घट अभी बन गया संयुक्त, संयोग हो गया तो क्या हो गया? उसके वो संयुक्त हो गया, घट संयुक्त हो गया। संयोग के साथ त प्रत्यय लगा देंगे भूतकाल में, तो संयुक्त हो गया। घट क्या है? संयुक्त है, विषय बन जाएगा, कर्म बन जाएगा उसका, तो संयुक्त हो गया। उसमें संयुक्त में समवाय संबंध से जो है तो एक परंपरा संबंध बनाते हैं। कहेंगे कि जो घटत्व है वो समवाय संबंध से है, इसीलिए अभी घटत्व चक्षुर इंद्रिय के द्वारा जो प्रत्यक्ष हो रहा है वो कैसे प्रत्यक्ष हो रहा है? कह रहे हैं संयुक्त समवाय, वो समवाय में है, समवाय संबंध से रह रहा है, इसलिए संयुक्त समवाय संबंध कहते हैं। वो संयोग बन गया, जिसके साथ संयोग बन गया घट के साथ, वो घट संयुक्त हो गया। घट में जो समवाय संबंध से घटत्व जो है वो अभी संयुक्त समवाय संबंध से प्रत्यक्ष हो गया। ऐसे वो परंपरा संबंध बनाते, भिन्न भिन्न परंपरा संबंध दिखाते। माने क्या है? देखिए इसमें तात्पर्य क्या है, क्या संबंध है, क्या है, ये तार्किकों का छोड़ दीजिए। पर उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि घटत्व प्रत्यक्ष होने से पहले घट के साथ संयोग होना चाहिए, और जब ये संयोग हो गया तो घट प्रत्यक्ष हो गया। जब ये घट प्रत्यक्ष हो गया तब जाकर आपका समवाय संबंध बनेगा। संयोग के द्वारा घट के साथ संबंध होगा इंद्रियों का, चक्षुर इंद्रिय का,
घट प्रत्यक्ष होगा, फिर घट में जो घटत्व है वो संबंध जब इंद्रियों के साथ संयुक्त समवाय संबंध बनेगा तभी घटत्व प्रत्यक्ष होगा। तो इसीलिए घटत्व यदि प्रत्यक्ष हो रहा है तो आपको मानना पड़ेगा कि घट प्रत्यक्ष हो गया। बिना घट के प्रत्यक्ष के ये संयुक्त समवाय से आपको घटत्व प्रतीत नहीं हो सकता है। वैसे ही यहाँ पे पटुत्व यदि मान रहे हैं, मंदत्व पटुत्व यदि चक्षुरिंद्रिय का प्रतीत हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है, तो मम चक्षु पटुत्व जो कहें, मम चक्षु पटुत्व, मम चक्षु मंद, ऐसे इत्यादि जो कह रहे, तो मंदता या पटुत्व या मंदत्व जो धर्म है वो प्रत्यक्ष हो रहा है, वो चक्षुरिंद्रिय में हो रहा है, और चक्षुरिंद्रिय के बिना वो प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो चक्षुरिंद्रिय विषय बन रहा है। यदि पटुत्व मंदत्व चक्षु का विषय बन रहा है तो चक्षु भी विषय बन रहा है। इसीलिए क्या कहते हैं, आप जान रहे हैं चक्षु को, इसीलिए यो यत् वेत्ति स वेत्ता वेद्यात् विलक्षणः। इसीलिए जैसे घट का दृष्टा घट से भिन्न होगा, वैसे ही पटुत्व मंदत्व का दृष्टा पटुत्व मंदत्व से तो भिन्न होगा, पर चक्षु का यदि पटुत्व कह रहा है, मंदत्व कह रहा है, तो चक्षु से भी भिन्न होगा। इसीलिए आत्मा जो वेत्ता है, जो जानता है, पटुत्व मंदत्व चक्षु का, वो धर्मी चक्षु से भी भिन्न ही होगा, इंद्रियाद विलक्षणः। इसीलिए वो चक्षुरिंद्रिय इत्यादि उपलक्षण है, सभी इंद्रियों से भिन्न है। ये हो गया। और एक तीसरा अंक, चौथे अंक में कहते हैं मनसा अन्यत्र, मनसा अन्यत्र पंचमी होगा, मनसा अन्यत्र व्याकुलत्वे श्रोत्रादीनि शब्दादि न गृह्णाति इति जड़ानि इंद्रियाणि। तो कहते हैं मनसः अन्यत्र व्याकुलत्वे, पंचमी, व्याकुलत्वे श्रोत्रादीनि शब्दादि न गृह्णाति इति जड़ानि इंद्रियाणि। अभी क्या कहते हैं, मन जब भी व्याकुल होगा, यहाँ पे मनसा अन्यत्र नहीं, पंचमी नहीं षष्ठी होगा, अन्यत्र, ये ऐसे अन्वय करेंगे, अन्यत्र मनसा व्याकुल, मनसा का मन का षष्ठी, मनसा षष्ठी होगा, व्याकुलत्व के साथ जुड़ेगा। तो क्योंकि ये मनसा अन्यत्र आया, मनसा अन्यत्र मन के से भिन्न, ऐसे में पंचमी होगा, पर वैसा अन्वय नहीं है। यहाँ पे कहेंगे अन्यत्र, अन्यत्र कहीं, या अन्यत्र व्याकुलत्व करके कहते हैं, पर मनसा ही व्याकुलत्व, अन्यत्र मनसा व्याकुलत्व। अभी स्पष्ट हो गया, ये अन्यत्र कहेंगे। अन्यत्र माने कस्मात अन्यत्र, अभी जो चल रहा है, जैसे अभी पाठ चल रहा है, किसी का मन कहीं और भटक रहा है, तो इससे भिन्न जगह पे मन गया है। अभी मैं जो कह रहा हूँ वो सुनाई नहीं दे रहा है। अभी जो जिनका वीडियो अभी ऑन है उनका तो दिखता है कि सुन रहे नहीं सुन रहे, पता चलता है चेहरे को देखकर, जिनका बंद है पता नहीं चलता। तो हो सकता है कि कोई किसी का मन भटक रहा हो, ऐसा उदाहरण ले लीजिए। मैं कह नहीं हूं कि भटक रहा है, पर यदि हो रहा है तो ऐसा उदाहरण है कि किसी का मन भटक रहा है, तो जो कह रहा है या सुन रहा है, देख रहा है, कह रहा है नहीं, देख रहा है, सुन रहा है, तो वो प्रतीत नहीं होगा, तभी स्पष्ट प्रतीत नहीं होगा। कुछ कुछ तो बोल रहे थे, क्या कहा, फिर कहना पड़ता है, अरे क्या कहा, मिस हो गया, क्या कहा, तो अरे इसको देखो, देख रहे थे उतने में कहीं और, अरे कब से कह रहा हूं इनको देखो देखो, हो गया। कुछ चल रहा था, वो घटना हो गई, जैसे क्रिकेट देख रहा है, किसी ने सिक्सर मार दिया इत्यादि, तो कहते अरे देखो सिक्सर मारा, कहाँ करके, हो गया, क्योंकि मन कहीं और था। क्या कर रहे थे, अरे कहीं और कुछ सोच रहा था, सामने देखते हुए भी नहीं देख रहे। क्यों, श्रुति में आता है अन्यत्र मना भुवम, कि मैं ऐसा वाला हो गया जिसका मन कहीं और था। अन्यत्र मनाहा, अन्यत्र मना माने अन्यत्र मनः यस्य, अन्यत्र मनो यस्य मम, जिस व्यक्ति का मन कहीं और था, और माने कहाँ से, अभी जो संदर्भ चल रहा है, तात्पर्य प्रकृत जो है उससे भिन्न जगह पे मन चला गया, भाग रहा है विषय में, उसको क्या कहेंगे, अन्यत्र मनाह। अन्यत्र मनस बन जाएगा प्रातिपदिक, नचिकेतस जैसा सकारांत पुल्लिंग हो करके अन्यत्र मनाह कह देंगे, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में भिन्न होगा रूप। तो ये अन्यत्र मनाह अभुवम, मैं वैसा वाला हो गया जिसका मन कहीं और था। इसलिए क्या है कि देखते हुए भी नहीं देख पा रहा, सुनते हुए भी नहीं सुन पा रहा, क्योंकि चक्षुरिंद्रिय तो जुड़ गया है, देख तो रहा है सामने पर देख नहीं रहा, क्योंकि मन भी होना चाहिए पीछे, द माइंड शुड बी बैकिंग। तो यहाँ पे कहते हैं
ये मनसः अन्यत्र व्याकुलत्व, जो मानो व्याकुल हो जाता है, कहीं और भटक रहा है, तभी क्या होता है, श्रोत्रादीनी शब्दादीन न गृह्णाति। ये श्रोत्रेंद्रिय इत्यादि जो है, शब्द इत्यादि अपने अपने विषय वो ग्रहण नहीं कर पाते। क्यों? मन भी चाहिए, वृत्ति नहीं बन पाएगी ना, वृत्ति नहीं बन पाएगी। मन कहीं और है, वो वृत्ति बन रही है। मन एक बार एक ही वृत्ति बनाएगा। एक ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, अभी कोई चिंतन कर रहा है कहीं और, जैसे किसी ने पीछे से बुलाया, मुझे कोई बुला रहा है करके नाम बुलाया, तो नाम के साथ जुड़ गया है, तादात्म्य हो गया है। बचपन से इस नाम से बुलाते हैं तो उससे तादात्म्य है। तो कहीं भी दूसरा कोई दूसरे को बुला रहा है, वही नाम है, तो भी वहीं पे कान चले जाते हैं, इंद्रियां चली जाती है। अरे कोई बुला रहा है, तो यहाँ पे सुन रहा हूँ, यहाँ पे कुछ चल रहा है, बात कर रहा हूँ, बात करते करते किसी ने बुलाया, वहां पे चला गया, तो अरे मैंने क्या बोला, सुना क्या आपने? नहीं, वो कहीं पीछे कोई आवाज आ रही थी, वहां पे मन लग गया तो नहीं सुना। तो इसलिए श्रोत्रादीनी शब्दादि न गृह्णाति। क्यों? क्योंकि वो जड़ है। इति जड़ानी इंद्रियाणी, वस्तुतः ये हेतु से घटा रहे कि ये श्रोत्र अपने आप कुछ ग्रहण नहीं करते, चक्षुर इंद्रिय अपने आप कुछ नहीं देखते। क्यों? क्योंकि मन नहीं होगा पीछे तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए इंद्रियों से भिन्न जो मन है उसको भले ही आत्मा बोल दो, किंतु इंद्रिय आत्मा नहीं हो पाएगा। इंद्रिय जड़ है करके सिद्ध करते, अतश्च न इंद्रिय आत्मा, इसीलिए इंद्रिय आत्मा नहीं हो पाएंगे। इसमें और भी कारण है, देखते हैं, नहीं आया तो देखेंगे। एवं सती, ऐसा होने से क्या हो गया, एवं सती हठाद इंद्रियमेव चेतनम इति यो वदति। अभी ऐसा कहने से वो लोकायत को क्या कह देगा, कोई कह देगा ऐसा क्यों है कि आप जड़ मान रहे हो, इंद्रिय ही चेतन क्यों नहीं हो? इंद्रिय चेतन हो, इंद्रिय चेतन हो, यह वदति, हट करेगा और कहेगा नहीं, इंद्रिय को हम चेतन मानते, आप जड़ मानते हो, हम तो चेतन मानते। स एवं प्रष्टव्य, उसको पूछना चाहिए। क्या क्या पूछना चाहिए उसको? तो कहते किम एकम एव इंद्रियम चेतनम। हाँ, इसमें अभी तर्क लगाएंगे कि संभव नहीं होगा। क्यों संभव नहीं होगा? इंद्रिय चेतन है तो। कहते हैं कि इंद्रिय चेतन आत्मा है यदि आप कह रहे हो, तो किम एकम एव इंद्रियम चेतनम उत सर्वेन्द्रियाणाम समुदायः चेतनम। आहोस्वित, आहोस्वित माने भी दूसरा, उत आहोस्वित इत्यादि पक्ष में कहते हैं ये है या वो है, या वो है, वाह अर्थ में आता है, पहले लगता है, किंतु ये वाह तो इसके वाक्य के अंत में लगता है। माने जो आप ये भिन्न भिन्न ये देंगे, ऑप्शंस देंगे, उसके ऑप्शन के बाद लगता है। भिन्न भिन्न जो भेद करेंगे उस भेद के बाद लगेगा वाह, पर आहुषित पहले लगता है, उत भी पहले लगता है। तो जैसे किम एकमेव इंद्रियम चेतनम सर्वेन्द्रियाणाम समुदायः वा कह देंगे, वैसे ही उत सर्वेन्द्रियाणाम समुदाय ऐसे कह सकते हैं। और प्रत्येकम सर्वाणी इंद्रियाणी वा की जगह आहोस्वित प्रत्येकम सर्वाणी इंद्रियाणी ऐसे पूछ सकते हैं। तो पूछते हैं कि किम एकम एव इंद्रियम, अभी माने भिन्न भिन्न भेद बनाकर प्रश्न पूछते हैं कि ये अभी आप जो इंद्रिय चेतन है कहते, इंद्रिया तो बहुत है, 5 ज्ञानेन्द्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, अभी इसमें से कोई तो एक को चेतन मानते हो आप, माने किम एकम एव इंद्रियम चेतनम, कोई भी हो, हम पूछेंगे कौन से इंद्रिय को चेतन मानते हो, कोई भी एक को मानते हो चेतन। उत सर्वेन्द्रियाणाम समुदाय, समुदाय माने सब इंद्रियों को जोड़कर, 5 या 10 को जोड़कर समुदाय को चेतन मानते हो। या आहोस्वित प्रत्येकम सर्वाणी इंद्रियाणी, या सभी इंद्रिय जो है उनको भिन्न भिन्न रहकर भी वो सभी चेतन है मानते हो। एक हो गया एक ही इंद्रिय चेतन है, दूसरा हो गया सबको मिलाकर चेतन एक चेतन है, तीसरा हो गया सभी चेतन है, भिन्न भिन्न चेतन है, ऐसे मानते हो। 3 प्रकार से प्रश्न उठाया, 3 विधा प्रश्न हो गया अभी। तो कहते हैं न आद्य पहला वाला तो नहीं हो पाएगा, माने क्या, एक ही इंद्रिय, 5-10 इंद्रिय जो है उनमें से एक इंद्रिय चेतन है करके तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? यदि इंद्रियम चेतनत्वेन अभिमतम, कोई भी एक ले लीजिए, किसी भी उदाहरण ले लीजिए, चक्षुर इंद्रिय को यदि चेतन मानते हो, एक इंद्रिय हो गया, यदि इंद्रियम चेतनत्वेन अभिमतम, जिसको आपने चेतन करके मान लिया, चक्षुर इंद्रिय समझ लो, यदि इंद्रिय, तस्य अभावे अपि ज्ञानम जीवनम च दृश्यते। चक्षुर इंद्रिय नहीं हो तो भी जीवन चलता है, ज्ञान भी उत्पन्न होता है, जीवन भी चलता है। तो ज्ञान ही ये चेतन है, ज्ञान तो चेतनत्व तो कहीं और घट गया,
क्योंकि चक्षुरेंद्रिय को चेतन मानते हो तो सुनाई देता है, बिना चक्षु वाले को भी सुनाई देता है, और वो तो जड़ मानते हो आप, तो क्या हो गया, वो जीता भी रहता है, उसको ज्ञान भी उत्पन्न होता है, सुन लेता है वो, इसलिए ज्ञान चेतनत्व प्रतीत वहां पे भी होता है, बिना चक्षुरेंद्रिय प्रतीत होता है। तो चक्षुरेंद्रिय तो एक कोई भी चक्षुरेंद्रिय ले लो, उदाहरण के इस पे उदाहरण करके चक्षुरेंद्रिय ले लिया, चक्षुरेंद्रिय नहीं रहेगा तो भी ज्ञान उत्पन्न हो रहा है और जीवन चल रहा है, इसलिए वो चेतन नहीं हो पाएगा। चेतनत्व ना जीवन चल रहा है, मैं हूं, ऐसे जो हूं चेतनत्व प्रतीति होती है, मैं हूं भान हो रहा है, ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, श्रवण इंद्रिय से सुनाई दे रहा है, जो चक्षुहीन है उसको भी सुनाई दे रहा है। इसीलिए तस्माद एकमेव इंद्रियम चेतनम इति पक्षा असंगतः, कोई भी एक इंद्रिय चेतन होगा ये तो नहीं होगा आत्मा। ठीक है, दूसरा मान लेते हैं, क्या समूह सबको मिला के, सभी इंद्रियों को मिला के एक चेतना आत्मा होगा, वो भी नहीं होगा। क्यों? न द्वितीय इंद्रिय समुदाय मध्य, यदि सभी इंद्रियों को एक साथ जोड़ लेंगे तो कहते हैं समुदाय में एकस्य इंद्रियस्य नाशे अपि समुदाय नाशो भवति। 5 इंद्रियों को जोड़ के यदि एक चेतन मान लिया, जैसे अभी क्रिकेट का उदाहरण ले, किस कोई भी इसका क्रिकेट का ले लीजिए उदाहरण, 11 लोगों की टीम है आपकी, एक नहीं आया समझिए, सब मिलकर एक टीम हो गई है ना, जैसे सभी इंद्रियां मिलकर ये एक इंद्रिय सभी मिलाकर एक चेतन हो गया, तो एक भी इंद्रिय नहीं रहेगा तो कैसे चेतन हो जा, सभी माने 10 इंद्रियों को मिला के चेतन होगा, तो चक्षुर इंद्रिया नहीं रही, समझिए चक्षुर इंद्रिया काम नहीं कर रही है, नहीं रही, तो जिसकी नहीं है उसमें वो आत्मा नहीं हो पाएगा, चेतन नहीं हो पाएगा, क्योंकि 9 का टीम नहीं बनेगा ना, 9 का समुदाय तो आत्मा नहीं है, 10 का समुदाय आत्मा है आपका। तो ये 11 लोगों की टीम है, एक नहीं आया तो क्रिकेट कैसे खेलेंगे, कहते नहीं है 10 है, तो वहां पे तो खेल भी लेंगे, चलिए गली क्रिकेट जैसे खेल लेंगे। इस उदाहरण दे रहा हूं समझने के लिए कि 10 को मिलाकर यदि आप एक चेतन मानते हो तो एक चला गया तो चेतन नहीं होगा, इसलिए दूसरा भी नहीं घटेगा। ततश्च समुदाय अंतर्गतस्य एकस्य इंद्रियस्य नाशे सति, क्षमा कीजिए, ततश्च समुदाय अंतर्गतस्य एकस्य इंद्रियस्य, समुदाय के भीतर जो अंतर्गत है एक इंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय मान लो, उसका एक इंद्रिय से नाशे सति, एक इंद्रिय भी नष्ट हो गया तो क्या होगा, समुदाय का नाश हो गया, समुदाय नहीं रहेगा, समुदाय का नाश हो गया। इसीलिए क्या है, ज्ञान जीवनयो विलय प्रसज्यते, ज्ञान और जीवन दोनों नहीं हो पाएगा, ज्ञान तो होता है, जीवन भी चलता है, इसीलिए क्या कहते हैं कि पहले पक्ष में तो जैसा था वैसे यहाँ पे समुदाय नहीं बन पाएगा। पहले पक्ष में तो एक इंद्रिय तो ज्ञान होता है, जीवन होता है, किंतु यहाँ पे एक इंद्रिय नहीं होगा तो समूह नहीं होगा, समूह नहीं होगा तो समूह चेतन है आपका, इसलिए चेतन नहीं हो पाएगा, किंतु ज्ञान तो उत्पन्न होता है, जीवन भी चलता है, इसलिए वो समूह में भी, समुदाय में भी आत्मत्व नहीं घटेगा, चेतनत्व आत्मत्व नहीं घटेगा। न तो तथा भवति, वैसा नहीं होता। तस्माद इंद्रिय समुदायोपि न चेतन, इसलिए इंद्रिय समुदाय को चेतन नहीं कह सकते। ठीक है, तृतीय ले लो, तीसरा माने क्या, सभी भिन्न भिन्न चेतन है इंद्रिय, अब तो चल जाएगा, ऐसे पूर्व पक्षी पूछता है ये लोकायती का। तो न तृतीय प्रत्येकम इंद्रियाणाम आत्मत्वे, चेतन यदि एक एक हो जाएगा तो क्या होगा, एकस्मिन् देहे 10 चेतना आत्मान अंगीकार्य, 5 ज्ञानेन्द्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय है, तो 10 आत्मा हो गए आपके, एक देह में 10 आत्मा हो गए। सोचिए एक है तो इतना कष्ट है, 10 होंगे, एक ही देह में 10 होंगे चेतन, तो कहते ऐसा मानना पड़ेगा, एकस्मिन् देहे 10 चेतनाः आत्मानः अंगीकार्यः, 10 चेतन हो गए आत्मा एक शरीर में। दशानाम विरुद्धेच्छत्व संभवात, अभी सोच लिए 10 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, एक कंपनी के 10 सीईओ है, कंपनी कैसी बनेगी, कौन लेगा ये डिसीजन, कौन लेगा, क्या करना है, कंपनी का विजन क्या है वो कौन बताएगा। 10 सीईओ है, हो पाएगा, सीईओ एक होगा, एक कंपनी चलाएगा, 10 से तो नहीं होगा। तो देखिए आप, भगवान भी, भगवान 10 भगवान होंगे, हमारे तो वो कहेंगे 33 कोटि है करके कहेंगे, किंतु क्या है, भगवान एक ही है,
33 कोटि भिन्न भिन्न भगवान होंगे तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। जिसमें भी श्रद्धा करते हैं सभी मान लो 33 कोटि है, जो भी है 3 कोटि है, 33 जितना भी मान लो, 3 ही मान लो, ब्रह्मा विष्णु शिवा मान लो, इष्ट देवता मान लो, कितने देवी एक है और एक देवता बस उतने ही है हमारे, ऐसे मान लो। कुछ भी मानोगे, भेद मानोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि दो भी यदि होंगे भिन्न, 2 भिन्न देवता होंगे तो भी नहीं चलेगा, प्रपंच नहीं चलेगा। कौन करेगा? तो दोनों में साम्यता होगी ऐसे तो कहीं तो देखा नहीं हमने। जो जुड़वे हैं उनमें भी मतभेद होता है, जुड़वे भी झगड़ा करते हैं, ऐसा नहीं कि जुड़वों में सब एक साथ सब ठीक ही चलता है। तो ऐसे कैसे संभव है कि 10 आत्मा एक देह में है और चल रहा है सब कुछ ठीक से? नहीं संभव होगा। तो कहते हैं दशानाम विरुद्ध इच्छत्व संभवात। एक आत्मा को कुछ चाहिए, दूसरे आत्मा को कुछ चाहिए, 10 आत्मा को 10 भिन्न भिन्न चाहिए, तब क्या होगा? विरुद्ध इच्छा हो सकती है, इसलिए विरुद्ध इच्छत्व संभवात। विरुद्ध इच्छा नाना चेतन अधिष्ठितम शरीरम दशानाम मत्त गजानाम स्तंभवद अनुमथ्येत। गजानाम अलन गजान, ये तो शब्द समझ में नहीं आ रहा है क्या है। मत्त गज स्तंभवद अनुमथ्येत। चिंतन देखना पड़ेगा, कुछ त्रुटि होगी ऐसा लग रहा है, या तो शब्द नहीं प्रतीत हो रहा अभी। तो कह रहे मत्त गज माने इंटॉक्सिकेटेड एलिफेंट, या पागल हो गया हाथी। हाथी वैसे ही हाथी ठीक होगा तो भी उसके आसपास तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसको अपनी शक्ति का पता नहीं है ना। ठीक भी होगा, ऐसे ही थोड़ा घूम लेगा तो भी बहुत हानि हो जाएगी हमारे शरीर को। तो जो अभी मत्त होगा, जैसे ठीक नहीं है तो तभी ठीक नहीं है तो क्या होगा, माने मति ठीक नहीं है, ऐसा भी समझ लीजिए। मति ठीक नहीं है तो उससे जो होगा, उससे जो हानि होगी, ऐसा अर्थ ले लीजिए अभी, क्योंकि ये देखना पड़ेगा कि ये बीच में क्या है। तो विरुद्ध इच्छा यदि होगी तो विरुद्ध इच्छा नाना चेतन अधिष्ठितम शरीरम दशानाम मत्त गजानाम अलन स्तंभवद। 1 मिनट देख लेता हूँ यदि ये कुछ मिलता है तो। अलन स्तंभवद ठीक यदि होगा तो ये शब्द तो पता नहीं क्या है, बहुत पहले किया था। अलन स्तंभवत हो सकता है। अलन क्या अर्थ है? अलनम करके तो नहीं मिल रहा है। अनुमथ्येत, अलनम करके, हाँ कुछ कंफ्यूजन के अर्थ में हो सकता है, क्योंकि ऐसा शब्द तो नहीं मिल रहा है। हानि अर्थ में हो जाएगा कि वो अनुमच्छेद। या सोचिए जैसे हाथी डोल रहा है, सोचिए हाथी ठीक से चल रहा है, हाथी भागता भी अच्छा खासा भागता है, किंतु हाथी यदि मत्त गज होगा, माने जैसे कि अभी मन ठीक नहीं है उसका, तो क्यों ठीक नहीं, माने अंग्रेजी में कहते हैं मत्त गज, माने जिसने गलती से मदिरा पी ली, गलती से किसी ने पिला दिया, कुछ हो गया ऐसे। तो नशा, जैसे नशा है तो नशे में जैसे चलता है कोई, गिर जाता है नीचे, वैसे ये हाथी मत्त गजानाम, और कैसे एक नहीं 10, दशाना मत्त गजानाम अलन स्तंभवद उन्मथ्येत। ऐसा उन्मथन हो जाएगा, सोचिए अपने मन में जैसे 10 हाथी नाच रहे हो, वो भी कैसे, केवल 10 हाथी नहीं, अरे हाथी यदि कुछ खींच रहा है तो नहीं रह पाएंगे, हाथी कुछ हटा रहा है तो भी नहीं, वो तो बड़े 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 पेड़ उखाड़ देता है। तो ऐसे जो मन में यदि माने अपने शरीर में ही 10 हाथी जैसे बैठे हों, जिनका अपने आप में विरोध है,
10 आत्मा ऐसे हैं जो हाथी जैसे हैं, उनकी इच्छा से इच्छा मदिरा के तुल्य हो गई। इच्छा क्या है कि कामना क्या है, क्या क्या करा देती है, क्या 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 काम करा देती है, अधर्म करा देती है। कामना ये चाहिए तो कैसे भी करके प्राप्त करना है। ऐसे यदि हाथी जैसे हो जाती है कि जैसे हाथी नशे में हो तो क्या हानि करे, वैसे ही इच्छाग्रस्त जो है, कामनाग्रस्त जो है वो कर देता है। अभी ये जब भी सोचिए, एक आत्मा में कामना मानोगे इच्छा, तो एक आत्मा की इच्छा से अनादिकाल से ऐसे चल रहा है, हमारा जीव की यात्रा चल रही है ऐसे। 10 होंगे एक ही शरीर में तो क्या होगा, 10 की 10 इच्छाएं होंगी। और जैसे कि 10 दशानाम मत्त गजानाम, वैसे जैसे वो जैसे 10 हाथी एक साथ मिल जाएंगे और सभी नशे में है, क्या करेंगे सोच नहीं सकते, वैसी अवस्था हो जाएगी। ऐसा अर्थ ले लीजिए। इत्थम इंद्रियाणाम अचेतनत्वात् न तेषाम आत्मत्वम युक्तम। इसलिए इंद्रिय अचेतन होने से, चेतन तो नहीं होंगे, अचेतन होने से उनमें आत्मत्व संभव नहीं होगा, आत्मा नहीं हो पाएंगे, ये अर्थ है। छठा अंतिम अंक में कहते हैं श्रुतिषु प्रसिद्ध इंद्रिय संवाद इंद्रिय अभिमानी देवता विषय वेदितव्य। पूर्व पक्षी कहता है पर ऐसा व्यवहार तो होता है। श्रुतिषु प्रसिद्ध, श्रुति में क्या है, क्या देखा जाता है, इंद्रिय संवाद, इंद्रियों का संवाद देखा जाता है कि कौन श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ है, इंद्रियों में बातचीत चल रही है। तो वहां पे तो चेतनत्व, बिना चेतनत्व के ऐसे संवाद कैसे होगा। पूर्व पक्षी पूछता है हम तो चलिए नहीं मानते हैं शास्त्र, आप तो शास्त्र मानते हो ना, आपके उपनिषद में तो चर्चा चलती है, उपनिषद में आता है ये संवाद, बृहदारण्यक में आया है संवाद आता है, इंद्रियों का छांदोग्य में आता है। संवाद जो आ रहा है इंद्रियों का, वो बिना चेतनत्व कैसे संभव होगा। आपने तो तर्क से सिद्ध कर दिया, आप तो तर्क से ऊपर का प्रमाण को श्रुति मानते हो, उसको तो श्रुति को प्रमाण मानते हो। तो श्रुति में आ रहा है इसलिए मान लीजिए कि इंद्रिय चेतन है। क्यों? क्योंकि उनमें प्रसिद्ध है कि श्रुतिषु प्रसिद्ध है इंद्रिय संवाद है। इंद्रियों में संवाद होता है कि चक्षुरिंद्रिय कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ, श्रोत्रिय इंद्र कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ, ऐसे सभी इंद्रियों में बात चलती है। तो ये नहीं हो पाता, क्या कहते हैं, फिर प्राण कहता है, प्राण को भी उसमें इंद्रियों व्यवहार, प्राण कहता है, प्राण क्या कहता है कि ऐसे भ्रांति में मत रहो कि आप सब अपने आप को इतना श्रेष्ठ मत मानो, ऐसे भ्रांति मत रहो, मेरे होते हुए आपका व्यवहार चल रहा है, मैं थोड़ा हिल भी जाऊंगा तो आप नहीं रह पाओगे। तो ऐसे इनकी जो चर्चा चलती है, तब जाकर वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, बोलते हैं निर्णय नहीं हो पा रहा हम में से कौन श्रेष्ठ है, आप बता दीजिए कौन श्रेष्ठ है। तो उत्तर में वो क्या कह रहे थे, एक माने सीधे उत्तर नहीं देते कौन श्रेष्ठ है, सीधे उत्तर देंगे तो सब समाप्त हो जाएगा, उनको विचार करना है, इसलिए सीधे उत्तर कोई नहीं देता। प्रश्न, उल्टा प्रश्न, या तो प्रश्न पूछ लेते या तो एक दिशा दिखा रहे थे विचार के लिए। तो कहते देखिए आप में कौन श्रेष्ठ है, क्योंकि पक्षपात हो जाएगा, यदि कह देंगे ये श्रेष्ठ है तो बाकियों को बुरा लगेगा। जैसे बच्चे जाके कहते हैं कि ये हो रहा है, हम में से बताओ कौन ये है, कौन श्रेष्ठ है करके जाके बच्चे पूछेंगे माता पिता को, तो क्या बोलेंगे, दोनों ही ठीक है करके कहेंगे, एक का पक्षपात नहीं कर सकते। इसीलिए कुछ कह रहे थे जो जीतेगा, इसमें जो जीतेगा उसको मान लेंगे करके, उनमें ही खेल, जब भी उनमें खेल होकर जीतेंगे तभी माता पिता का कुछ निर्णय नहीं उसमें, तो कह देंगे ये खेल खेलो, कौन बुद्धिमान है, अच्छा चलो एक आप चेस का गेम खेल दो, 3 राउंड खेलेंगे, उसमें से जो अधिक जीतेगा वो बुद्धिमान है करके मान लेंगे। तो उनमें ही निर्णय होगा, उनको ही निर्णय लेना है विचार कर कर, स्वयं वो निर्णय लेकर नहीं बताएंगे, माता पिता नहीं बताते अरे ये तो तुमसे ज़्यादा है बुद्धिमान करके कह देंगे, तो फिर कैसे चलेगा। इसीलिए क्या है कि ये ब्रह्मा जी तो क्या है, इनको पितामह कहते हैं, तो ब्रह्म पितामह ये सबके ही माने पूरे सृष्टि के करता है, तो इसीलिए सभी अपने रूट्स तो उन्हीं को मानते हैं, हमारे पूर्वज है करके। तो ये जो इंद्रिय गए हैं उनको कह देंगे तो कैसे चलेगा कि कौन श्रेष्ठ है। तो कहते हैं कि आप में से जिसके जाने से शरीर नहीं टिकेगा, माने शरीर की अत्यंत हानि होगी, वो क्या है, वो ये होगा, वो श्रेष्ठ होगा।
तो इसीलिए अभी ये सब कहते हैं अभी चलो करते हैं, तो एक चक्षुरिंद्रिय चला जाता है। चक्षुरिंद्रिय कहता है मैं नहीं रहूँगा, देख लेना क्या होता है। 1 वर्ष के बाद आकर पूछता है कि मेरे बिना आप कैसे रहें, जीवित रहे? तो बोलते कुछ नहीं, थोड़ा ये शरीर में अंधत्व था, बाकी तो हम सब मजे में थे, चल रहा था सब अच्छा खासा, केवल देख नहीं पा रहे थे। ऐसे ही करके एक एक इंद्रिय जाते, और प्राण जब भी जाने के लिए केवल थोड़ा बाहर जाने के लिए तैयार हुआ तो इन्होंने सब बोला आ जाओ भाई आ जाओ, हम मर जाएंगे, नहीं आप रहो, हमारी भ्रांति होगी, आप ही श्रेष्ठ हो, और अभी फिर ऐसा विवाद नहीं करेंगे। तो ऐसे कहानी जो आती है इसमें तो चेतनत्व तो दिखा है इंद्रिय का। तो कहते श्रुतिषु प्रसिद्ध इंद्रिय संवाद, ये जो है इसके बारे में क्या कहेंगे? पूर्व पक्षी पूछता है, इंद्रिय तो चेतन है, तो कहते वहां पे इंद्रिय अभिमानी देवता विषय वेदितव्य। वो जो संवाद जो है वो इंद्रियों में नहीं है, इंद्रियों के जो अभिमानी देवता है उनमें संवाद है, कि चक्षुरिंद्रिय के जो सूर्य है इत्यादि ऐसे जो देवता है उनमें वार्ता हो रही है, संवाद हो रहा है, किंतु इंद्रिया तो जड़ ही है, अभिमानी देवता चेतन है। तो ये ऐसे समझना चाहिए। न ताहा श्रुतयः इंद्रियाणाम चेतनत्वे प्रमाणम, वो क्या है, श्रुति इंद्रियों के चेतन होने में प्रमाण नहीं है। वो लेकर आकर आप मत कहो कि श्रुति प्रमाण है आपके लिए, उससे मान लो, ये नहीं होगा, ये संभव नहीं होगा, क्योंकि वहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है। हमको तो पता है कि ये देवता विषय है, न कि इंद्रिय विषय। देवता चेतन है, तस्माद इंद्रिय आत्मवाद असंगत, इसलिए इंद्रिय आत्मवाद असंगत है। इसमें एक चर्चा नहीं आई है, और एक है जिससे मैंने कहा था ये देखेंगे, इसमें आएगा तो नहीं बताऊंगा, आ गया तो एक, नहीं आया तो एक और एक देख लेते हैं, और एक अंक। यदि इंद्रिय चेतन होंगे, आत्मा होंगे, तो प्रत्यभिज्ञा संभव नहीं होगी। ये तर्क ग्रंथ में और भिन्न ग्रंथ में आता है। यदि इंद्रिय चेतन होंगे तो इंद्रिय में, ये किसको कहेंगे, दूसरे किसी को कहेंगे जो ये मानते हैं, माने दार्शनिक जो है वो जो मानते हैं उनमें भी ऐसा ये माने निराकरण करते हैं उसमें कि ये चक्षुरिंद्रिय जो देख रहा है, चक्षुरिंद्रिय देख रहा है तो इंद्रिय आत्मा होगी। अभी चक्षुरिंद्रिय आत्मा समझ लीजिए, चक्षुरिंद्रिय आत्मा है, तो चक्षुरिंद्रिय से मैं घट देख रहा हूं, लाल घट देख रहा हूं, अभी साथ में सुन रहा हूं। क्या सुन रहा हूं? श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा मैं कोई ढोल बज रहा है सुन रहा हूं, पीछे ढोल बज रहा है मैं घट देख रहा हूं, या तो ढोल ही देख रहा हूं, ढोल बज रहा है ढोल देख रहा हूं। तो अभी जो चक्षुरिंद्रिय से ढोल देख रहा हूं वही मैं ढोल सुन रहा हूं, ये नहीं होगा, ये प्रत्यभिज्ञा नहीं होगी। मैं जो चक्षुरिंद्रिय हूं, मैं चक्षुरिंद्रिय हूं क्योंकि इंद्रिय आत्मा है, तो मैं जो चक्षुरिंद्रिय हूं जो सुन रहा हूं या जो देख रहा हूं, चक्षुरिंद्रियों जो ढोल देख रहा हूं, ऐसा तो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, किंतु उसके साथ वही मैं हूं जो सुन रहा हूं नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि श्रोत्रेंद्रिय भिन्न हो गई, मैं नहीं हूं, आत्मा तो चक्षुरिंद्रिय हो गया, और इंद्रिय श्रोत्रेंद्रिय भी आत्मा यदि हो जाएंगी तो श्रोत्रेंद्रिय आत्मा मैं हूं, ये आत्मा मैं हूं चक्षुरिंद्रिय, ये दोनों नहीं हो पाएगा एक साथ। तो इसीलिए श्रोत्रेंद्रिय जो मैं सुन रहा हूं ढोल, वही श्रोत्रेंद्रिय चक्षुरिंद्रिय जो देख रहा हूं ढोल को, वही श्रोत्रेंद्रिय में ढोल सुन रहा हूं, ये नहीं हो पाएगा, ये प्रत्यभिज्ञा नहीं होगी। प्रत्यभिज्ञा माने जैसे सोयम देवदत्ता या सह अहम, कल जो मैं सोया था वही मैं आज सुबह उठा, ये इसको प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। इसमें एक स्मृति नहीं है, ये कल जो मैं सोया था वही अनुभव है, ये कल जो मैं सोया था वही मैं आज उठा हूं सुबह, ये जो प्रत्यभिज्ञा है वैसे ही ये प्रत्यभिज्ञा है। जो मैं चक्षुरिंद्रिय होता हुआ देख रहा हूं ढोल को, वही मैं श्रोत्रेंद्रिय होते हुए सुन रहा हूं, ये प्रत्यभिज्ञा नहीं होगी, क्योंकि दोनों भिन्न है, इसलिए ये प्रत्यभिज्ञा भी नहीं होगी। यदि इंद्रिय आत्मा होगा, ये और एक ध्यान में रख सकते हैं कि और एक निराकरण हो जाएगा। ऊपर ये अभी 275 समाप्त हो गया। 276 में कहते हैं हिरण्यगर्भ उपासका नाम प्राणात्मवाद। हिरण्यगर्भ के उपासक जो है वो तो आस्तिक है, वो क्या कहते हैं, प्राण आत्मा है, प्राण आत्मा है, इंद्रिय आत्मा नहीं है। वो क्या कहते हैं, हिरण्यगर्भ उपासका प्राण एवं आत्मा इति वदंती, वो कहते हैं प्राण ही आत्मा है।
तत्र इमाम युक्तिम आचक्षते, वहां पे ये युक्तियां हैं, युक्तियां देते हैं वो। क्या कहते हैं? मरण समये मूर्छितस्य पार्श्वस्थाः सति प्राणे अयम जीवति इति। ये तो ठीक है कहते हैं, आपको तो मानना पड़ेगा क्योंकि इसके प्राण नहीं है कहते हैं ना। मर गया तो कहते हैं प्राण नहीं है, प्राण चले गए, मर गया तो प्राण ही आत्मा होगा। क्या युक्ति है? मरण समय मूर्छितस्य पार्श्वस्थाः सति प्राणे अयम जीवति तद अभावे अयम मृत इति च निश्चिन्वन्ति। तो क्या देखते हो आप? मर गया शरीर की, जीवित है, उसमें क्या देखते हो? जो प्राण है तभी क्या कहते हैं? पार्श्वस्था आसपास जो क्या कहते हैं? प्राण देखते हैं। प्राण है तो जीवित है, प्राण नहीं है तो मर गया। इसका अर्थ क्या हो गया? प्राण ही आत्मा है। ये तो स्पष्ट है कहते हैं, इसमें क्या विवाद करेंगे। ऐसे ये हिरण्यगर्भ उपासक कहते हैं किंच चक्षु श्रोत्र वागादि इंद्रियाभावे तत्तद इंद्रिय व्यापार उपरमे अपि अंध बधिर मूकानाम शरीरम यथावद अवस्थितमेव भवति। ये तो हमने टिप्पण में देख लिया, इसमें अधिक कुछ नहीं है। तो जो टिप्पण में खंडन है उसका एक अंश लेकर ये कह रहे कि देखिए चक्षु इंद्रियवाद इंद्रियवाद का निराकरण करे, इंद्रिय आत्मवाद का। तो कहते हैं किंच चक्षु श्रोत्र, चक्षु हो, श्रोत्र हो या वाग इंद्रिय हो इत्यादि इंद्रियों का अभाव से तत्तर इंद्रिय व्यापार ऊपर में अपि सती अपि, तो भले ही जो इंद्रिय काम नहीं कर रही है उस इंद्रिय का विषय ग्रहण नहीं होगा तो उस इंद्रिय का व्यापार नहीं होगा, ठीक है। तो इंद्रिय यदि आत्मा होता तो जीवित नहीं रहता। तो चक्षुरेंद्रिय काम नहीं कर रहा तो अंधा होकर जिएगा, श्रोत्रेंद्रिय काम नहीं कर रहा तो बधिर होकर जिएगा, वागेंद्रिय काम नहीं कर रहा तो मूक होकर जिएगा। किंतु अंध बधिर मूका नाम शरीरम यथावद अवस्थितम एव भवति। शरीर तो रहता है, शरीर रहता है, जीवन चलता है, ज्ञान उत्पन्न होता है, व्यवहार चलता है बाकी इंद्रियों का। उस इंद्रियों का भले ही व्यवहार ना चले जो जिसका अभाव हो गया या जो नहीं काम कर रही है, बाकियों का व्यवहार संभव है। इसीलिए इंद्रिय तो आत्मा नहीं है। प्राण उत्क्रमणे तू, प्राण यदि चला जाए, जैसे उनके इंद्रिय संवाद में हुआ था, इंद्रिय संवाद में कौन जीता? श्रुति में भी प्राण ही जीता। कि प्राण छोड़ते छोड़ते 1 वर्ष तो छोड़िए, वो बाहर जाने के लिए तैयार हो गया, केवल ऐसे हो गया तो इनको सबको जैसे हिचकियां आ रही है, बोलते रुक जाओ मत जाओ, नहीं जाने दिया क्योंकि उनको लगा कि अभी मर ही जाएंगे सब। इसीलिए प्राण उत्क्रमणे तु शरीरम तत्क्षणमेव पतित्वा, जाते ही प्राण चला जाएगा। देखिए नहीं तो यदि प्राण रक्षण नहीं करेगा शरीर का, हम सो नहीं पाएंगे। ये प्राण रक्षण करता हुआ रहता है शरीर में। जब भी सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं, बचपन में कभी मुझे लगता था जो सांस मैं ले रहा हूँ कि चल रही है, सोचता था जैसे मैं सांस बंद हो गई तो लेना, अगर भूल गया तो, अभी सांस लेने में भूल गया तो क्या होगा। इसीलिए क्या, जब भी जैसे ध्यान करते हैं, सांस को लेके ध्यान करते हैं, कुछ पूर्व संस्कार होगा पूर्व जन्म का, तो सांस ले रहे हैं तभी क्या फोकस ब्रीथिंग करते हैं तो बाकी से ध्यान हट जाता है। तो जैसे सो हम करके करते, ये करते समय ध्यान करते हैं वही मैं हूँ, ऐसे भी बहुत जप के साथ करते हैं बहुत, या नाम जप भी करते हैं तो सांस के साथ जोड़ देते हैं कि जितने सांसें ले रहे हो उतने भगवान का, राम जी का नाम ले लो, कोई कहते हैं मंत्र जप कर लो, तो सांस के साथ जोड़ देते हैं। जो संध्या वंदन इत्यादि में जो प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम करते समय मंत्र के साथ, गायत्री के साथ जोड़ देते हैं। तो इतने सांस लेते समय इतना भाग मंत्र का, सांस पकड़ के रखो इतना भाग मंत्र का, सांस छोड़ रहे उतना भाग मंत्र का, इत्यादि ऐसे आवृत्तियों के साथ गायत्री मंत्र का जप करते हैं। तो अभी ये जो सांस जो चल रही है, तभी सोचते सांस यदि मैं ले रहा हूं, कॉन्शियसली ले सकता हूं, ब्रीद इन ब्रीद, ये प्राणायाम करते हैं कि ऐसा जो लंबी सांस लेकर प्राणायाम करते या भास्त्रिक करते, कपालभाति करते इत्यादि, अनुलोम विलोम करते, ये जो करते तो वो ध्यान पूर्वक करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब भी बहुत करोगे तभी क्या होगा कि वहां ध्यान चला जाएगा कि सांस ले रहा हूं, सांस में ध्यान रहेगा, बाकी से हट जाएगा। तो तभी ये भ्रांति हो सकती है किसी को कि ये मैं जो सांस ले रहा हूं ये लेना बंद करूंगा तो क्या हो जाएगा। डरते हैं
सांस जब भी अटक जाती है, सर्दी होगी, अभी यदि ठंड बढ़ गई तो यदि सर्दी हो गई तो कहेंगे अरे सांस नहीं ले पाओगे, नाक से सांस नहीं ले पा रहे, मुंह से ले रहे, ऐसा हो जाता है। क्योंकि प्राण को तो रखना है, नहीं तो शरीर नहीं रहेगा, ये तो प्रसिद्ध है। सुषुप्ति में जाते हैं तो प्राण, यदि मैं सांस लेना भूल गया तो शरीर नहीं रहेगा, ऐसे जो भ्रांति होती है, तो सोएगा कैसे? सोते समय सांस अटक गई, कभी कभी लगता है खांस के उठ जाते हैं, सांस अटक गई, ऐसे हो जाता है कभी। तो ये सब क्या है कि ये भीति क्यों होती है, भय क्यों होता है? क्योंकि प्राण चले जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा। इसीलिए क्या है, प्राण उत्क्रमणे तु शरीरम तत्क्षण में उपतित्वा भयंकरम श्मशान श्मशान वध अमंगलम च भवति। तो कहते हैं ये शरीर गिर जाएगा तो क्या है कि ये जैसे श्मशान है, श्मशान अशुद्ध माना जाता है, श्मशान की ओर नहीं जाते हैं, तो क्या श्मशान गए तो स्नान करना पड़ता है, तो इसीलिए वैसे के भयंकर श्मशान अमंगलम च भवति, ऐसे हो जाएगा। इसीलिए ये समाप्त कर देता हूँ पढ़कर जल्दी, अधिक कुछ नहीं है। किंच चक्षुर्मान अहम पश्यामि श्रोत्रवान अहम शृणोमि इति व्यवहाराद इंद्रिय विलक्षणात्मा सिद्ध। इसीलिए क्या हो गया, चक्षु वाला मैं हूं, ये पहले भी आया था, चक्षु वाला मैं हूं, श्रोत्र वाला मैं हूं, ऐसे व्यवहार से इंद्रिय विलक्षण आत्मा सिद्ध हो जाएगा। सचा आत्मा कह, वो आत्मा कौन होगा इंद्रियों से भिन्न, इति जिज्ञासाम सत्याम। जब ये सती सप्तमी, ऐसी जिज्ञासा जब होगी तभी कहते सुषुप्तौ सर्वेंद्रिय उपरमे अपि प्राणो जागरति। सुषुप्ति में, ये सुषुप्ति, ये सुषुप्तौ जो सप्तमी है, ये जिज्ञासायाम सती सप्तमी है, जिज्ञासायाम सत्याम। सुषुप्ति क्या है, सुषुप्ति अवस्था में, इसलिए अधिकरण काल में कहेंगे, काल कह सकते हैं। तो सुषुप्तौ काले सर्वेंद्रिय उपरमे अपि प्राणः जागर्ति। प्राण तो जागृत रहता है, बाकी सब, कहीं और उपनिषद में कथा आती है कि ये राक्षसों ने क्या किया, एक एक ये देवता जो इंद्रियों वाले ने, इनको सब लालच देकर करप्ट कर दिया, सबको करप्ट कर दिया, माने दोषयुक्त कर दिया। तो सभी दोषयुक्त हो गए इंद्रिया, सभी इंद्रिया दोषयुक्त है। इसीलिए क्या है, चक्षुर इंद्रिय से अधर्म देखता है, श्रोत्र इंद्रिय से अधर्म सुनता है। क्यों? क्योंकि इसमें असुरों ने थोड़ा कह दिया कि ये जीत जाएंगे, देवताएं जीत जाएंगे, इसीलिए इंद्रियों में उन्होंने लाकर उनको करप्ट कर दिया, दोषग्रस्त कर दिया। इसीलिए वाग इंद्रिय क्या है, कटु भाषण करते हैं, दुख देते दूसरे को, दुख होने से बात करते, क्योंकि इसमें इनका आक्रमण हुआ है। तो ये कथा आती है। और किंतु प्राण एक ही है जिसको नहीं कर पाए, ये प्राण के पास जाते ही वो सब भस्म हो गए, माने नहीं टिक पाए। क्योंकि प्राण ये ऐसा मुख्य है जो दोषग्रस्त नहीं है, इसीलिए प्राण शुद्ध होता है। तो कहते प्राण जागृत रहकर सुषुप्ति में शरीर को संभालता है, बाकी सब इंद्रियां सो जाती है, हो गया हमारा काम, हम तो सो जाएंगे भाई, आप जो करना है करो। सोचिए यदि ये वॉचमैन जागृत नहीं होता तो प्राण ही चले जाते, तो शरीर नहीं टिक पाता। तो कहते प्राणः जागरति सर्वेंद्रिय उपरमे अपि, सुषुप्ति में सभी इंद्रियां सो जाती है, किंतु ये तो लीन हो जाती है, किंतु ये तो जागृत रहता है। प्राण सत्वादेव तदा अयम जीवति इति व्यवहारो भवति। इसीलिए सो गया है कि मर गया है सभी को पता चलता है, देखते हैं सांस चल रही है, जीवित है, मर नहीं गया है, सो रहा है, ऐसे। इसीलिए क्या है कि ऐसा व्यवहार, अयम जीवति व्यवहार प्राण होने से ही होता है। स्थूल शरीरात प्राण वियोगे तु, जब भी स्थूल शरीर से प्राण वियोग हो जाए तभी वियोगे सती तू अयम मृतः इति व्यवहारो जायते, वो मर गया करके व्यवहार होता है। तस्मात् जीवन मरण व्यवहारयोः शरीरे प्राण सत्वात् प्राण सद्भाव असद्भाव अधीनत्वात् प्राण एवं आत्मा इति निश्चय। इसीलिए प्राण ही आत्मा है। क्यों? क्योंकि जीवन मरण व्यवहार जो है वो शरीर में प्राण होने के सद्भाव और शरीर में प्राण असद्भाव न होने से उसके अधीन है। प्राण सद्भाव के अधीन है जीवन व्यवहार शरीर में, शरीर में प्राण के न होने से है मरण व्यवहार। इसीलिए क्या सिद्ध हुआ, प्राण एवं आत्मा इति निश्चय, ये तो निश्चित सिद्ध हो गया, इसमें कोई विवाद नहीं है करके ये हिरण्यगर्भ उपासक कहते हैं। इसमें टिप्पणी अगले पार्ट में देखेंगे, 1 नंबर टिप्पणी। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मल अपारम सर्व वेदांत वेद्यम प्रत्यक परमः तदेव अन्नमत्तोन्यदिति मे निश्चिता मतिः।
कोई प्रश्न है? नहीं, नमस्ते, धन्यवाद।